आचार्य गुरु चंद्र स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरु विशुद्ध सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु भवसागर महाराज की जय। बोले परम सागर जी महाराज की जय। बोले संघ की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यावकार वाणिज्य करता हूँ। आचार्य भगवान चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं। यह जीव जो श्रद्धान है वह मूलता ठीक है। श्रद्धान जैसा होगा वैसी मूलता मूलता होगी। इसलिए अपने श्रद्धान को देखो, अपने श्रद्धान को टटोलो और अपने श्रद्धान का ज्ञान कर लो कि मेरा श्रद्धान जो है वह सम्यक है कि मिथ्या है। निमिष पंडित, श्रद्धान जो होता है वह त्रिकालिक होता है। श्रद्धान मेरे पास जब से है, जब से मैं हूँ, और तब तक रहेगा जब तक मैं रहूँगा। श्रद्धान मेरा नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि श्रद्धान त्रिकालीय उपादान है। और श्रद्धान जो त्रिकालीय उपादान है, फिर भी मेरा आज तक कल्याण नहीं हुआ। बापू भाई, श्रद्धान तो त्रिकालीय उपादान है और त्रिकालीय उपादान के रहते हुए मेरे आज तक कल्याण नहीं हुआ। श्री पंडित, क्यों? श्रद्धान तो रहा, लेकिन सम्यक श्रद्धान नहीं रहा। जो क्षणिक उपादान है वह मेरा प्रकट नहीं हुआ। त्रिकालीय उपादान कितना ही बना रहे, लेकिन क्षणिक उपादान जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक कार्य होने वाला नहीं है। अभव्य जीव के पास भी त्रिकालीय उपादान है। अभव्य जीव के पास भी केवल ज्ञान है,
अभव्य जीव के पास भी केवल दर्शन है, त्रिकालीय उपादान उसके पास भी है। ऐसा नहीं कि अभव्य जीव के पास केवल ज्ञान ना हो। माता, अभव्य जीव के पास केवल ज्ञान है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ ना तो बोलो, है ना? तो जब उसके पास केवल ज्ञान है तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा, वह अनंत बन जाएगा। क्यों? त्रिकालीय उपादान तो है, लेकिन क्षणिक उपादान जो है उसकी प्रकटता को भव्यता बोलते हैं। त्रिकालीय उपादान सारे जीवों के पास है। एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके पास त्रिकालीय उपादान ना हो, चाहे वह निगोदिया हो चाहे पंचेंद्रिय हो। लेकिन त्रिकालीय उपादान के रहते हुए क्षणिक उपादान जिसका प्रकट होगा वह भव्य है, और जिसके पास क्षणिक उपादान की योग्यता नहीं आएगी वह अभव्य है। त्रिकालीय उपादान में दोनों में अंतर नहीं है। त्रिकालीय उपादान दोनों का एक सा है, किंचित मात्र भी दोनों में अंतर नहीं। वो काका जी नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? देखो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे ना? आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात है कि त्रिकालीय उपादान है, लेकिन क्षणिक उपादान मेरे पास नहीं आया। मेरे पास त्रिकालीय उपादान जो है, त्रिकालीय उपादान जो है वह मेरी श्रद्धा है, और वह त्रिकालीय उपादान रूप श्रद्धा मेरे पास त्रिकाल में है, लेकिन वह कार्यकारी नहीं है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह करने योग्य नहीं है। करने योग्य कोई कार्य है तो वह क्षणिक उपादान। जब तक क्षणिक उपादान आता नहीं तब तक कार्य होता नहीं। त्रिकालीय उपादान कितने बने रहे हैं श्रीकांत जी? त्रिकालीय उपादान कितना बना रहे, लेकिन जब तक क्षणिक उपादान होगा नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। मिट्टी के पास त्रिकालीय उपादान है घड़ा बनने का। मिट्टी के पास माता हो, घड़ा किससे बनता? मिट्टी से बनता ना। तो मिट्टी का उपादान घड़ा बनने योग्य है कि नहीं है? है ना? तो फिर संसार की सारी मिट्टी घड़ा बन जानी चाहिए। मिट्टी के पास घड़ा बनने की योग्यता है, त्रिकालीय उपादान है, और त्रिकालीय उपादान से काम हो जाए तो संसार की सारी मिट्टी घड़ा बन जानी चाहिए। फिर संसार में कहीं भी मिट्टी रहनी नहीं चाहिए। नहीं सही बराबर है क्या? बराबर है क्या? त्रिकालीय सारी मिट्टी घड़ा बन जाए फिर तुम खेती किस पे करोगे? घड़े में। सारी मिट्टी घड़ा बन जाए फिर खेती कहाँ करोगे? बोलो क्यों? त्रिकालीय उपादान उसके पास घड़ा बनने की शक्ति है, लेकिन क्षणिक उपादान भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। जब तक क्षणिक उपादान की योग्यता नहीं आएगी, उसकी भवितव्यता नहीं आएगी, तब तक और सहकारी निमित्त नहीं मिलेंगे, तब तक मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती। और जिसकी जिस काल में योग्यता आएगी वह उसी काल में बनेगा।
नहीं, कारक नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए कारक, एक भी कारक नहीं चाहिए, क्योंकि कारक कहीं से आता नहीं। कारक किसे कहते हैं? निमेश पंडित जी, कारक किसे कहते हैं? कार्य करते समय उपलब्ध हो, कार्य करने में जो सहायक हो, कारक। कारक कार्य में सहायक। तुमने ऐसे काम पर ऐसा पढ़ा है, ऊपर पढ़ लिया, जयपुर जाकर के ऐसा पढ़ के आए। रिंकेश भाई, तुम भी तो पढ़े लिखे हो ना? कारक किसे कहते हैं? हितेश मुंगानिया, कारक कार्य कराता नहीं है, कारक कार्य के करने में उपस्थित होता नहीं है, कारक से कार्य का ज्ञापक होता है, कारक से कार्य का ज्ञान किया जाता है। कार्य होते समय कारक उपस्थित हो ऐसा नहीं है, उपस्थित जो होता है वह निमित्त होता है, कारक उपस्थित नहीं होते। मनसुखलाल जी, कारक तो ज्ञान कराने के लिए है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पेपर। अब अधिकरण जो है वो कहाँ वहां पे कार्य कर रहा है? हाँ, करण भिन्न है, निमित्त भिन्न है। निमित्त उपस्थित होता है, करण तो कार्य के होने की प्रक्रिया को जानना हो तो उसका ज्ञान किससे होगा? तो उसका ज्ञान करण से होगा। इसलिए सुदीप पंडित जी, करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास त्रिकाली उपादान की योग्यता है और त्रिकाली उपादान की योग्यता होने के साथ साथ फिर क्षणिक उपादान को देखो। निमेश पंडित जी, त्रिकाली उपादान को देखते रहोगे, त्रिकाली उपादान को देखते रहोगे तो निमेश पंडित जी ने क्या किया? सुनो, कीर्तेश के पिताजी निमेश पंडित जी ने क्या किया? बहुत सारे कागज के टुकड़े लिए और अपनी तिजोरी में बंद कर दिए। क्यों? बोले मेरे पास इतने सारे नोट हैं, मेरे पास इतने सारे नोट हैं, वह नोट ही तो नोट बनेंगे, कागज से तो नोट बनेगा ना। कागज के पास उपादान है नोट बनने का, है कि नहीं है? कागज के पास उपादान है नोट बनने का। तुमने सारे कागज संसार के बटोर करके और तिजोरी में रख लिए, मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं। तो वह कागज क्या नोट है? वह कागज नोट नहीं है। उनके पास त्रिकाली उपादान है नोट बनने का, लेकिन अभी क्षणिक उपादान उनका नहीं आया है, इसलिए वह नोट नहीं बने हैं। तो जैसे त्रिकाली उपादान संसार के समस्त कागजों में है, ऐसे त्रिकाली उपादान संसार की समस्त वस्तु। कोई वस्तु ऐसी हो जी, बताओ कौन सी मिट्टी घड़ा नहीं बनेगी? रिंकेश भाई, कौन सी मिट्टी घड़ा नहीं बनेगी? हितेश मुंगानिया, कौन सी मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा? बालू मिट्टी से, ठीक है ना? यानी बालू मिट्टी के पास घड़ा बनने का त्रिकाली उपादान नहीं है।
ऋषिकेश भाई, सत्य है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? तो सुदीप पंडित तुम्हें कैसा लग रहा है? त्रिकालीय योग्यता तो है, हाँ लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं है उसकी। जी तो बोल रहे त्रिकालीय योग्यता है। बालू भी, मनसुखलाल जी, बालू भी परिणमन कर करके और काली मिट्टी बन सकती थी नहीं? बन सकती ना। तो त्रिकालीय उपादान जो होता है वो एक त्रिकाल में होता है कि किसी काम में होता है? रिंगेश भाई, बालू मिट्टी के पास घड़ा बनने की त्रिकालीय योग्यता है कि नहीं? अभी तो बोल रहे थे नहीं है। अभी देखो बोला नहीं है, और 1 मिनट पहले त्रिकालीय योग्यता नहीं थी और 1 मिनट हुआ कि त्रिकालीय योग्यता है। कीर्तेश के पिताजी, ऐसे ही हमें मोक्ष जाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपनी समझ को सुधारने की आवश्यकता है। हमारी समझ कहाँ कहाँ भटक रही है, किस किस चीज में भटक रही है, किस किस के पीछे भटक रही है कि मुझे मोक्ष जाना है, मैं भगवान के पीछे पीछे भटक रहा हूँ। बड़ा निराश जी, भगवान तुम मोक्ष जाना, मुझे भी ले चलना है। भगवान मोक्ष जाएंगे सो उनसे प्रार्थना करना कि हे भगवान तुम मोक्ष जाओगे सो हमें भी ले चलना। कहते तो है लेकिन ले नहीं जा रहे। क्यों? तो बेचारा बदामी लाल जी जोधावत है ना, बदामी लाल जी जोधावत, तुम भगवान से 50 श्रीफल चढ़ाना कि हे भगवान जिस दिन तुम मोक्ष जाओ तो हमें भी ले चलना। क्यों? 50 तो चढ़ा दिए और कितने चढ़ाओगे तो ले जाएंगे? हम बात कहेंगे 100 मेरे ले ले, लेकिन यही देते। हितेश मुंगाड़िया, भगवान को तुम कितने श्रीफल चढ़ा दो, कितनी पूजा कर लो, कितने पाठ कर लो, लेकिन भगवान के पास शक्ति नहीं है कि वह तुम्हें मोक्ष ले जाए। मोक्ष तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा और तुम्हारी त्रिकालीय योग्यता जो है वह तुम्हें स्वयं प्रकट करनी पड़ेगी। भगवान सहकारी निमित्त तो हो सकते हैं, समझना। जिस दिन तुम्हारी योग्यता प्रकट होगी उस दिन सहकारी निमित्त तो भगवान का हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्षणिक उपादान जो है वह त्रिकालीय उपादान में से ही पैदा होगा और वह तुम्हें स्वयं पैदा करना पड़ेगा। वह भगवान भी पैदा कर दे ऐसी उनके पास भी शक्ति नहीं। बराबर जी, ऐसी उनके पास भी शक्ति नहीं। और हम आज तक क्या करते हैं? हम आज तक क्या करते हैं? क्या हुआ? सुनो, राजमती मुंगाड़िया के भाई, क्या नाम इनका? लक्ष्मीलाल जी। लक्ष्मीलाल जी, मेरी लक्ष्मी भगवान के भरोसे है। भगवान चाहेंगे तो मेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी और भगवान जब चाहेंगे तो मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। क्यों? समझना। ओ कामत जी, अभी दिवाली आ रही ना, अभी दिवाली आ रही ना, तो लक्ष्मी की पूजा होगी कि नहीं? मोहनलाल जी, लक्ष्मी की पूजा होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मी चली नहीं जाए। हे लक्ष्मी देवी,
तुम्हारी पूजा कर रहे हैं तो हमारी तिजोरी में ही बैठी रहना। सम्मान कर रहे, सम्मान कर रहे, किसका लक्ष्मी का सम्मान करना कि पूजन करना? मेरे साथ रहने। मनसुखलाल जी, अभी मूल में ही भूल बनी हुई है, अभी श्रद्धान में ही भूल बनी हुई है। अभी हमारा क्षणिक श्रद्धान जो है, क्षणिक उपादान जो है, उस त्रिकालीन उपादान श्रद्धा का क्षणिक उपादान प्रकट ही नहीं हुआ। निवेश करते जी, तुम करते कि नहीं करते? नहीं करते पक्का? किसकी पूजन करते हो? अंदर करता आते हैं, अंदर जाके पहले करते थे, अब नहीं करते। अब बंद कर करेंगे, आने वाली दिवाली पे नहीं करेंगे। वही पूजन करते हैं। वही पूजन। निवेश पंडित जी, निवेश पंडित जी, तुमने छोड़ दिया और तुम्हारे साथ किस किसने छोड़ दिया? नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि डर लगता है, डर लगता है कि वह लक्ष्मी की पूजन हम छोड़ दें तो ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी हमें छोड़ दे। श्रीकांत जी, अभी इतना कट्टर श्रद्धान कहाँ है? अभी जिस दिन ऐसा कट्टर श्रद्धान हो जाए कि वस्तुपाल जी लक्ष्मी जाए तो चली जाए, क्या क्या बदामी लाल जी, लक्ष्मी जाए तो चली जाए? समझना, लक्ष्मी जाए तो चली जाए, लेकिन मैं पूजा नहीं करूंगा। लक्ष्मी जिस दिन जाने लगे तो 6 टाइम पूजा करने लगेंगे। हे लक्ष्मी देवी, नहीं जाओ, लौट के आ जाओ। मनसुखलाल जी, कहना सरल है, कहना सरल है, लेकिन करना महान कठिन है। इसलिए जब तक तुम्हारा ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ कट्टर, तब तक समझ लेना कि मेरा त्रिकाली उपादान में से क्षणिक उपादान अभी प्रकट हुआ ही नहीं है। माता कीर्तेश के पिताजी, क्षणिक उपादान में, त्रिकाली उपादान में से क्षणिक उपादान ही तो पैदा करना है। बस इतना सा काम करने के लिए मेरा सारा पुरुषार्थ अनंत काल से चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक पूरा नहीं हुआ, और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन संसार की भटकन भी पूरी हो जाएगी, उस दिन संसार का भटकन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार की भटकन तत्व निर्णय से बंद होगी, मात्र निमित्त को पकड़ने से संसार की भटकन पूरी होने वाली नहीं है। भगवान को पकड़ लो, जिनेंद्र देव की पूजन करने से व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है। मनसुखलाल जी, जाता कि नहीं जाता? बोलो ना। जिनेंद्र देव की पूजा जो करेगा, देव शास्त्र गुरु की सेवा जो करेगा, वह मोक्षगामी होगा। बोलो ना, हाँ ना तो हाँ ना तो। जिनेंद्र देव की देखो, कीर्तेश भाई, तुम पद्म पुराण पढ़ना, श्रावकाचार पढ़ना, उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना? तो यह सत्य है कि असत्य है? सुनो, श्री
शुक्ला जी, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि है, और जब समय सार पढ़ोगे, प्रवचन सार पढ़ोगे और तत्वार्थ पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा सात तत्व का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है। तो दो दो बातें कैसी, दो दो बातें कैसी? बोलो ना, दो दो बातें कैसी? क्या हमारे तीर्थंकर भगवान ने दो दो बातें की कि यहाँ मंदिर में आके कुछ और कहा, घर में जाके कुछ और कहा? समझ रहे निमेश पंडित जी, मंदिर में आके क्या कहते हैं? चत्तारी शरणम पवज्जामि, हे भगवान चार ही शरण है, अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है और धर्म शरण है, और इसके अलावा कोई शरण। और घर में जाके सुनो, घर में जाके बोले मेरे बेटे की माँ शरणम पवज्जामि, बेटा शरणम पवज्जामि। मंदिर में आके दूसरी शरण, घर में जाके दूसरी शरण। तो क्या जैसे तुमने मायाचारी की कि मंदिर में दूसरी शरण, घर में दूसरी शरण, ऐसे भगवान ने भी मायाचारी की? तो दो दो बातें कैसी? हितेश मुंगानिया बोलो ना, नहीं पता तुम्हें? मन शुक्ला जी तुम्हें बता दो, तुम भी नहीं बता। घर में भाई तुम्हें पता है सात तत्वों का निर्णय करके जो समय दृष्टि होगा वही श्रेष्ठ। तो देव साइंस गुरु की पूजा वाला समय दृष्टि नहीं होगा? सात तत्वों का ज्ञान होगा। देव साइंस गुरु की पूजा भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि है, यह निमित्त का कथन है। क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होगा वह देव शास्त्र गुरु की भक्ति करेगा ही करेगा। सम्यक दृष्टि हो और देव शास्त्र गुरु की भक्ति ना करे ऐसा त्रिकाल में होगा ही नहीं। लेकिन जो सदैव शास्त्र गुरु की भक्ति करे वो क्या सम्यक दृष्टि होगा? भजनीय है। क्या है? भजनीय है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सुनो सरपंच जी, जिसकी शादी होगी उसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा? क्या कीर्तेश भाई तो बता, जिसकी शादी होगी उसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा? गरीबों की भी शादी होगी, गरीबों की भी शादी होगी। सुनो मनसुखलाल जी, जिसकी शादी होगी उसके पास पैसा हो, ये भजनीय है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसकी शादी नहीं होगी, बोलो ना, जिसकी शादी नहीं होगी उसके पास पैसा है ही नहीं। उसके पास भी होगा, उसके पास भी होगा। किसके पास? क्यों? कीर्तेश भाई, निमेश पंडित जी तो कहते हैं कि जिसके पास पैसा हो उसी की शादी होगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी शादी होगी नहीं। तो जिन 5 तीर्थंकर की शादी नहीं हुई और 19 तीर्थंकरों की शादी हुई, क्या
ना? तो जो 5 तीर्थंकर की शादी नहीं हुई वह निमेश पंडित जी गरीब थे। क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं इसके बाद नौकरी कैसे होते हैं पूरा की शादी कर। सुनो, यह भजनीय है। जिसके पास सम्यक दर्शन हो वह तो देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे वह सम्यक दृष्टि ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह निमित्त का कथन है और सात तत्व का श्रद्धांत जो है वह सम्यक दृष्टि है। यह उपादान का कथन है। कथन भिन्न प्रकार से होते हैं और विभिन्न कथन होते हैं। कौन सा कथन किसी और से किया जा रहा है, इस बात का जिसने ज्ञान कर लिया उसी को सम्यक दर्शन होगा, और जिसको इस बात की खबर ही नहीं उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। मन से बुला, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हैं? कुछ तो सोच रहे हैं। जिसको इस बात की खबर ही नहीं कि जो कथन किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, पहले इस बात की खबर तो करो कि निमित्त के कथन को निमित्त का कथन, उपादान के कथन को उपादान का कथन और निमित्त के कथन को ही सर्वस्व मान करके ये सब कुछ है। लक्ष्मी देवी तू ही सर्वस्व है, तू ही मुझे पैसा देती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ये मिथ्या दृष्टि। लक्ष्मी को पकड़ के कौन बैठेगा? श्री भाई जी, लक्ष्मी को पकड़ के कौन बैठेगा? जिस बेचारे को सम्यक दर्शन नहीं है, जिसको विभिन्न कथन की खबर नहीं है, वो बेचारा उस निमित्त को ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी को तुम पैरों में डाल के कुचलने लगो, समझना? लक्ष्मी को पैरों में डाल के कुचलेगा उसको भी सम्यक दर्शन नहीं है, और जो लक्ष्मी को सिंहासन पे धर के पूजन करेगा उसको भी सम्यक दर्शन नहीं है। श्रीपाद जी, तुम जब प्रवचन करने जाते हो तो ऐसा बताते कि नहीं बताते हो? देखो, महिमा तो बताते हो, लेकिन वह महिमा आएगी कैसे? किसकी? श्रीपाद जी की। सही। श्रीपाद जी, तुम्हारी छूटे चाहे नहीं छूटे, लेकिन विचारों को तुम ऐसा श्रद्धांत करा दो कि लक्ष्मी की पूजा करने से समाधियां जी, लक्ष्मी की पूजन करने से मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा जो है वह पुण्य के उदय से है। लक्ष्मी की पूजन करते न हो, संसार के लोग तो अभी बदामी लाल जोधावत को जे जाते हैं। बदामी लाल जी, लक्ष्मी की जब तक पूजा करेंगे तब तक मेरी तिजोरी भरी रहेगी, और जिस दिन मैं पूजन बंद कर दूंगा उस दिन मेरी तिजोरी खाली हो जाएगी। और जोधावत जी को सुनो मनसुखलाल जी, ऐसे ही शास्त्र सुहाते हैं, ऐसे ही शास्त्र सुहाते हैं जिसमें लक्ष्मी के आने का कोई ना कोई कारण लिखा हुआ हो। समझना? लक्ष्मी कैसे आएगी, मैं माला माल कैसे हो जाऊं, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा बन जाए कि ऐसी पूजन करो, इन्हें भगवान की पूजन करो।
सुदीप भाई, कौन से भगवान? रविवार आएगा तो कौन से भगवान की? संकट मोचन, पारसनाथ नहीं, पारसनाथ नहीं, कौन से? संकट मोचन। और उसमें भी सुनो, पारसनाथ की पूजन तो हो गई, लेकिन हमने संकट मोचन नहीं बोला, अब फिर से पूजन करा। संपत्ति बहु होगी ना निवेश पंडित जी, तुम अभी प्रधान करवाने कब जाना? तुम्हें कब जाना? अभी जाना ना 21 तारीख को, 21 को जाना ना, तो 21 तारीख को जाओगे तो कौन कौन सी पूजन कराओगे? 9 देवताओं को करवाओगे ना, उन वास्तु देवता की पूजन नहीं करवाओगे? क्यों? तो वास्तु देवता की जब तक पूजन नहीं हो तब तक वास्तु ठीक कैसे होगा? हितेश मुंगानी, अभी हम निमित्त को पकड़े ही बैठे हैं, उपादान के कथन को मैंने जाना ही नहीं, और उपादान का कथन मुझे सुहाए ही नहीं। जब उपादान में योग्यता होती है तो निमित्त वैसा होता है, इसलिए निमित्त का कथन किया जाता है। किसके लिए? मंद बुद्धियों के लिए, समझना, मंद बुद्धियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सम्यक दर्शन होगा उसकी ऐसी कार्यकारी होगी, अब वह बेचारा वैसा खोल के बैठ जाए। समझ निवेश पंडित जी, जो सोने चांदी की दुकान रहती है वह बहुत बड़ा आदमी होता है। कौन? कीर्तेश भाई, सोने चांदी की दुकान जिसकी होती है ओकावत जी, वो एक करोड़पति व्यक्ति होता है। सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? मनसुखलाल जी बोलो ना, ऐसा दिखता है बोलो। ओकावत जी, सोने चांदी की दुकान वाला करोड़पति होता है कि रोड़पति होता है? जरूरी नहीं। क्यों? बदामी लाल जी, तुम करोड़पति हो कि रोड़पति? देखो, अब अभी तो तुम खूब बोलोगे। जिसके पास सोने चांदी की दुकान है, बताओ वह करोड़पति की रोड़पति? करोड़पति। तो जिसके पास सोने चांदी की दुकान है वो सब करोड़पति? यह कोई जरूरी नहीं है। पान के ठेले वाला भी करोड़पति होता है। पान के ठेले वाला भी, अभी इंदौर में जाना, एक इंदौर में तहसील के सामने पान बेचता है, उसने इंदौर में 20 मकान खरीद लिए, और वह भी करोड़ों के, 2-2 रुपए के नहीं, करोड़ों के उसने 20 मकान खरीद लिए। उससे पूछा कि तुम क्या करते हैं? तो बोले महाराज हम कुछ भी नहीं करते, पान बेचते। तो पान बेचने वाला करोड़पति? मनसुखलाल जी, पान बेचने वाला करोड़पति क्या हो सकता है? कितने? 2-2, 5-5 के, 10-10 के पान ही तो बेचता है। करता क्या है भाई? तो पान बेचना, सोने की दुकान खोलना और उससे करोड़पति हो जाना, यह तो निमित्त का ज्ञान करवाया है, उसका उपादान कैसा? अब बेचारा दूसरा कोई कौन? हितेश मुंगानिया सुन ले कि जो सोने चांदी की दुकान होती है वो सब करोड़पति होते हैं। जो बेचारा अभी जाए, जयपुर जाए, 2-5 किलो सोना चांदी लेकर के आ जाए और दुकान खोल के बैठ जाए कि हम भी करोड़पति। हितेश भाई, तो निमित्त का ज्ञान कराया जा रहा है कि सोने चांदी वाला करोड़पति होता है,
लेकिन तुम्हारी वैसी योग्यता होगी, क्षणिक योग्यता होगी, तभी तुम्हें करोड़ों का फायदा होगा, वरना सोने चांदी वाले भी रोड पे आ जाते। सोना चांदी वाला भी रोड पे आ जाता है। इसलिए निमेश पंडित जी, जो कथन जिस रूप में किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, उस कथन को उस रूप में उस तरह का समझो। श्रद्धान मेरा त्रिकाली उपादान है, उस त्रिकाली उपादान से कार्यकारी नहीं होगा, क्षणिक उपादान को भी प्रकट करना पड़ेगा। जो श्रद्धा है वह त्रिकाली है, वह सम्यक श्रद्धा जो है वह क्षणिक उपादान। निमेश भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? त्रिकाली और क्षणिक। जब भी काम होगा त्रिकाली से भी होगा और क्षणिक से भी होगा और बहुत सारे निमित्त से भी होगा। इसलिए तुम मात्र त्रिकाली के भरोसे मत बैठे रहो, क्षणिक को भी प्रकट करो। क्षणिक प्रकट होगा, उस प्रकार के निमित्त भी तुम्हें अन्य प्रकार के बहुत सारे निमित्त मिलेंगे और निमित्त को पकड़ने से भी कार्य नहीं होगा, भगवान को पकड़ने से भी कार्य नहीं होगा। लेकिन जिसकी उपादान की योग्यता क्षणिक प्रकट होगी, उसके निमित्त सारे के सारे मिलेंगे। समझना श्रीपाद जी, एक व्यक्ति को 50 साल हो गए काम सिखाते सिखाते। हितेश मुगानिया दुकान में बैठा 50 साल से बैठ रहा है और उसको खूब सिखा भी रहे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसा ऐसा करो, फिर भी वह नहीं कर पा रहा है। और एक व्यक्ति को दुकान में आए मात्र 10 साल नहीं 10 दिन ही हुए। काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा कि नहीं करेगा? तो 10 दिन में वही काम कर रहा है और उसको 50 साल हो गए फिर भी काम नहीं कर रहा। धर्मेश भाई, तुम डॉक्टर हो कि नहीं हो ना डॉक्टर? तो इसको क्या नाम आए, उसको भी एक पर्चा दे देना, समझना। अब जी बहुत सारा काम तो करते ही हैं, अनाज का भी करते हैं, किराने का भी करते हैं, सोने चांदी का भी करते हैं, स्टील का भी करते हैं। ये सारे काम करते कि नहीं करते? क्या नाम होगा जी, तुम अपनी दुकान में एक पेन कागज और रख लेना। आयुष भाई, ग्राहक आया है, ग्राहक आया है, जाने ना पाए, इसलिए आयुष भाई एक पकड़ में थोड़ी सी दवाइयाँ, एक पेन कागज और रख लेना, मरीज भी आ जाए सुबह लिख के दे। ठीक है? तो काम है, क्यों नहीं होगा? इनके पास जाना ना, धर्मेश के पास। धर्मेश भाई, इनको 10, 50, 100, 1000 दवाइयों के नाम बता देना, कौन से मरीज के लिए कौन सी दवाई देना है, ऐसा बता देना। ठीक है? ठीक है, सुनना निमेश भाई, वह काम करने के लिए हमारी योग्यता नहीं है, योग्यता प्रकट नहीं है, तो वह काम तुम कर नहीं सकते। जिस जिस काम की तुम्हारी योग्यता प्रकट हुई है वही तुम काम कर पाओगे, अन्य काम तुम्हारे बस की नहीं है। इसलिए सुनो, अब तुम विषय पे आओ। हे जीव, इन समस्त प्रकार की मूर्ताओं को छोड़ो और अमूर्ता में आ जाओ, अमूर्ता को प्रकट करो। यह सारी मूर्ताएं हैं, मेरा इनसे काम हो गया, इनसे काम हो गया। यह मूढ़ जीव की मान्यता है। अमूढ़ जीव तो जानता है कि मेरा
निमेश पंडित जी सुदीप भाई से बोलेंगे कि हे सुदीप, तुम नहीं होते तो हम नहीं होते। निमेश भाई, तुम सुदीप के पास साथ जाते ना कि नहीं जाते? किसके लिए? विधान का। अकेले भी जाते कभी? तो सुदीप के बिना तुम्हारा विधान होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पक्का। तो कल जो 21 तारीख को विधान है ना, तुम अकेले जाना। सुदीप भाई, तुम 21 तारीख के विधान में नहीं जाना, निमेश पंडित जी अकेले जाएंगे। बोलो ना, चल जाएगा? चल जाएगा? तो एक बार कर लेना। क्यों? नहीं। तो निमेश पंडित जी बोलेंगे कि सुदीप पंडित, तुम नहीं होगे तो हमारा विधान नहीं होगा। सत्य है क्या? सत्य है? बोलो ना, सत्य है ना? सुदीप भाई नहीं होंगे तो मेरा विधान नहीं होगा। तो क्या सुदीप के होने से विधान होता है? होता है? होता है? समझना हितेश मुगाड़िया, सुदीप और निमेश के होने से विधान होता है, तो यहाँ भी तो दोनों है। यहाँ दोनों है कि एक है? दोनों है ना? तो जब दोनों हैं तो यहाँ विधान क्यों नहीं हो रहा? सुदीप भाई निमित्त रह तो सकता है लेकिन काम नहीं करवा सकता है। वह सहकारी तो हो सकता है लेकिन कार्यकारी नहीं हो सकता है। सुदीप के बिना भी विधान होता है? सुदीप के बिना विधान नहीं होता श्रीमान जी। सुदीप के बिना विधान नहीं होता। आज कहीं विधान हो रहा है, कौन? अजित लाला दत्त है कि नहीं है? तो वहां सुदीप है कि नहीं है? तो विधान हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? तो सुदीप के होने से विधान होता है। निमेश भाई, तुम्हारी ऐसी मान्यता हो तो वह मिथ्या मान्यता है। सुदीप के नहीं होने से भी विधान होता है, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि मत बनाओ। उपादान के ऊपर भी दृष्टि डालो। छड़े को उपादान जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ कार्य अवश्य ही होगा। जहाँ सम्यक श्रद्धा प्रकट होगी वहाँ जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा। यदि भगवान नहीं भी होंगे तब भी मोक्ष जाएगा। क्या क्या राजमन सेठ जी, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा उसके लिए भगवान की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या माता हो समझना? तुम्हें स्वर्ग में जाना कि नहीं जाना? स्वर्ग में जाना कि नहीं जाना? जाना। तो स्वर्ग में जाओगे तो कौन ले जाएगा? भगवान। तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाने के लिए भगवान वाहन निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भी हो तब भी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। क्योंकि स्वर्ग में अधिकतर तुम नहीं जाते, त्रियंच जाते हैं। और कौन से त्रियंच? शंभु रमण समुद्र में जो त्रियंच हैं वो है स्वर्ग में जाते हैं। और हमारे उनके पास कौन से भगवान हैं? मनसुखलाल, ना उनके पास देव है, ना उनके पास शास्त्र है, ना उनके पास गुरु है। तीनों का अभाव होने के बाद भी वह देव बनते। क्यों?
श्री भाई क्यों उनकी क्षणिक उपादान की योग्यता प्रकट हुई है, उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हो जाए ये क्षणिक उपादान है, और यह प्रकट होने पर जीव को मोक्ष जाना नहीं, जाना ही पड़ेगा। तुम कितने कहते रहो कि हमें संसार में रहना है निमेश भाई, और क्षणिक उपादान उसी को प्रकट होता है जिसकी योग्यता प्रकट होती है। निमित्त स्वभाव, निमित्त नियति, भवितव्यता। मनसुखला जी एक और बचा, बोलो ना, कौन बताएगा? स्वभाव, निमित्त, नियति, भवितव्यता है। काल लब्ध तो नियति में चली गई। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यह पांचों के पांचों निमित्त हो, पांचों के पांचों समवाय होते हैं, और इन पांच समवाय में मात्र एक समवाय जो है वह पर रूप है, और चार समवाय जो है वो निज रूप है। कैसा? चार समवाय मेरी ही पर्याय है, जीव द्रव्य की ही पर्याय है। मात्र निमित्त समवाय जो है वह अन्य जीव की पर्याय, अन्य अजीव की पर्याय है, लेकिन चार समवाय जो है वह मेरी ही पर्याय है। क्या श्रीपाद जी? नियति जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, काल लब्धि को वस्तु नहीं, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, वह मेरी पर्याय है। वह काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। काल द्रव्य की पर्याय का अभाव करने के लिए पंडित जी ने लिखा कि काल लब्धि को वस्तु नहीं, क्योंकि अभी तक हम काल को किसकी पर्याय जानते हैं? काल को किसकी पर्याय जानते हैं? काल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल की ऐसा मानते हैं। काल द्रव्य की पर्याय जो है पुद्गल की पर्याय नहीं है। काल द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है, और उस स्वतंत्र द्रव्य की पर्याय जो होती है उस काल द्रव्य की पर्याय तो काल में है, उससे मेरा भला नहीं होगा, और वह काल लब्धि रूप परिणत नहीं होगी। मेरी काल लब्धि रूप मेरी जीव की ही पर्याय परिणत होगी, अजीव की पर्याय नहीं होगी। अजीव द्रव्य की पर्याय के भरोसे बैठे रहो कि मैं मोक्ष कब जाऊंगा? जब चतुर्थ काल है। क्या हो रहा? कठिन हो रहा सरपंच जी, सरल हो रहा, कठिन करें समझना। मनसुखला जी, काल लब्धि कब आएगी? जब चतुर्थ काल आएगा। लिंगेश भाई, काल लब्धि कब आएगी? जब चतुर्थ काल आएगा। तो क्या आज तक कभी चतुर्थ काल नहीं आया? जब जागे तो सवेरा, जब जागे तो सवेरा, तो जब जागोगे तभी काल लब्धि आ जाएगी। चतुर्थ काल आ गया तो सवेरा होने से क्या मतलब तुम्हारा? जब कार्य परिणमित होगा तभी वही मेरी काल लब्धि है। जब कार्य परिणमित होगा वही मेरी काल लब्धि। काल लब्धि किसकी पर्याय है ये बता दो। काल लब्धि काल लब्धि की पर्याय है ना। निमेश पंडित जी, तुम कहाँ गया? वो कौन? धर्मेश भाई, इन निमेश पंडित जी को फिर से पहुंचाओ जयपुर। ठीक है ना? जयपुर जाओ निमेश पंडित जी, फिर से पढ़ के आओ। अभी तुम पढ़ के नहीं आए, अभी जब गए थे तो बाल बच्चे थे, और तुमने खेल खेल में सब कुछ डुबा दिया। काल लब्धि काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, काल काल द्रव्य की पर्याय है, समय काल द्रव्य की पर्याय है। काल लब्धि मेरी पर्याय है, और वह काल
काल में नहीं आएगी, मेरे में आएगी। चतुर्थ काल में भी काल लब्धि नहीं आई। मैं कब से संसार में हूँ कीर्तेश भाई, मैं कब से संसार में हूँ? कितने 20 साल 25 साल पहले थे ना तुम कब पैदा हुए? अभी हुए ना, तो अभी से संसार में हो, इसके पहले तो थे नहीं। निमेश पंडित तुम कब से हो? अनादिकाल से हो ना। तो चतुर्थ काल आज तक आया कि नहीं आया? चतुर्थ काल में तुम आए कि नहीं आए? तो तुम जब चतुर्थ काल में आए थे तो काल लब्धि तो आ गई थी। काल लब्धि तो आ गई थी ना, आ गई थी। देखो अभी मनसुखलाल जी 5 समवाय मात्र बोल देने से कल्याण नहीं होगा, इन 5 समवाय को भी जानना पड़ेगा। काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो कि काल लब्धि आएगी कहाँ से? उदयपुर से बस में बैठा के लाना पड़ेगी, ट्रक में लानी पड़ेगी। काल लब्धि किसी अन्य द्रव्य की पर्याय नहीं, जीव द्रव्य की पर्याय है। जब कार्य होगा वही मेरी किसकी? जब होनहार होगी, जब निमित्त होगा और जब पुरुषार्थ होगा, जब स्वभाव होगा, इन चारों की पर्याय जब एक जैसी परिणत होगी, तब उस समय जो परिणमन होगा वही मेरी काल लब्धि है। और इनमें से एक का भी परिणमन विपरीत चल रहा है तो मेरी काल लब्धि अभी आई नहीं है। 4 समवाय मनसुखलाल जी, 5 में से 4 समवाय मेरे जीव द्रव्य की पर्याय है। मात्र एक निमित्त जो है वह पर द्रव्य की पर्याय है, और उस पर द्रव्य की पर्याय को पकड़ के है किसकी? पर द्रव्य की पर्याय को पकड़ करके बिचारा कौन? बिचारा देखो कोई भी हो सकता है। देखो निमेश पंडित चीज नहीं बोला, कोई भी हो सकता है। जो है ना पदम भाई बेचारा कल गया था ना कहाँ? रामचरितमानस का पाठ करवाने। बोले क्यों? बोले हमें पुण्य का बंध हो जाएगा। तो पुण्य के बंध के लिए भी उसने किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? बोले पंडित जी तुम हमारे घर में चलो और रामचरितमानस का पाठ कर दो, हमें पुण्य का बंध हो जाएगा। तुम बेचारे पर को पकड़ते रहो, पंडित जी में ताकत ही नहीं कि मुझे पुण्य का बंध करा दो। कीर्तेश भाई संसार में क्या हो रहा है? बोले पिताजी चले गए, खान पिताजी चले गए, और पिताजी चले गए, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए चलो पंडित जी विधान कर दो। किसके लिए? मनसुखलाल जी, पिताजी की आत्मा की शांति हो जाए इसके लिए चलो विधान कर दो। और अभी तो वो चल रहे ना, खत्म हो गए क्या? समाप्त हो गया, चल रहा अभी। बेचारा पदम भाई गया, कहाँ गया? बोले गया जी, चलो गया जी में। वहाँ क्या? बोले दान करेंगे। क्यों? किसकी? किसकी? बोले और तो और वो है ना, क्या नाम तुम्हारे हितेश मुंगानिया के भाई का? दीपेश मुंगानिया। बेचारा गया, वो कटोरे में खीर बनाई और छत पे रखे। क्यों? क्यों मनसुखलाल जी? वो एक खीर ऊपर रख दो, हमारे पिताजी के आत्मा को शांति हो जाएगी। पिताजी जब जीवित थे तब तो बेचारे ने ऐसी खीर नहीं खिलाई।
खिलाई। समझना जिंदा में खीर खिला देते तो जरूर आत्मा को शांति मिल जाती। जिंदा में तो पिताजी तड़पते रहे कि हे बेटे तुम मुझे खीर खिला दो, सो बेचारे ने सूखी रोटी खिलाई है। श्रीपाल जी जीवित में तो तड़पते रहे खीर खाने, खीर नहीं खिलाई। अब चले गए ऊपर, सो अब कटोरे में जाकर छत पे रखती कि आ जाओ पिताजी खा जाओ खीर। आ जाओ पिताजी खा जाओ खीर। समझना अब पिताजी आएंगे और खीर खा जाएंगे और उनको शांति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें शांति क्यों मिली निमेश भाई? तुम्हें शांति क्यों मिली? क्योंकि तुम निमित्त को पकड़े बैठे थे, और निमित्त को पकड़े बैठे न हो। निमित्त मात्र दिखता है, जो दिखता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ करके अपनी शांति कर लेते हैं, लेकिन उससे शांति होने वाली नहीं है। इसलिए रिंकेश भाई कितनी खीर खिलाई तुमने? हमारे यहाँ नहीं करते, समाज में नहीं होता। देखो सुदीप भाई सुनो तो हमारी बात। तुम इस भूल में नहीं रहो कि अपनी समाज में नहीं होता। यदि देखना हो तो वहाँ गया जी चले जाओ। विशेष घाटों में नहीं होता। देखो तुम इस भूल में नहीं रहो। घाट जे बोलो हमारे यहाँ नहीं होता। तुम घाटोल में 550 घर में गए क्या देखने? तुम 500 घर में देखने गए क्या? लेकिन महाराज जी को सुना भी नहीं है। देखो तुमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि तुम घर में रहते हो और मंदिर में रहते हो। अभी उस मोहल्ले में जाओ जहाँ होता है, ऐसे लोगों के साथ बैठो जो करते हैं। पिंडदान करते हैं, करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? देखो जे लोग सेठ जी साहब जिन्हें क्या है ना, कुआ का मेंढक बेचारा जिंदगी भर कुएं में रहा और कुएं को ही समुद्र समझ बैठा, और तुम ऐसे घर में रहा सो घर को ही घाटोल समझ बैठा। सुदीप भाई तुम्हारा घर घाटोल नहीं है। अभी घर से निकल के देखो घाटोल बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? घाटोल बहुत बड़ा है। और तुम ये मत सोचते रहो कि घाटोल में वैसे वैसा होता है जैसा जैसा मैं करता हूँ। अभी कोई चमत्कारी आ जाने दो। समझना, कोई चमत्कारी आ जाने दो। कोई चमत्कारी आ जाए और फिर वहाँ भीड़ लगे और फिर तुम कैमरा लेके जाना कौन कौन खड़ा हुआ है। अभी भी मनसुखलाल जी ऐसी मत समझो कि हमारे घाटोल में नहीं होता। तुम्हारे घाटोल में भी मूढ़मती अभी बैठे हुए हैं। सभी अमूढ़ नहीं हो गए। घाटोल वालों को भी मूर्ता बैठी हुई है। बेचारे क्या 500 घर में 500 ही घर अभी मंदिर में लेन लगती क्या? निवेश कर लीजिए घाटोल में कितने घर हैं? 500 घर है ना, तो 500 घर के लोग मंदिर आते कि नहीं? कावत जी 500 घर के लोग मंदिर आ जाए तो तुम्हें नया मंदिर बनाना पड़ेगा। उस मंदिर में लोग बनेंगे नहीं। तुम्हारे 200 घर के लोग भी नहीं आते। सुनो, अब 200 घर के लोग 300 घर के लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनो कीर्तेश भाई, 300 घर के लोग कहाँ जा रहे हैं?
वो पिताजी को खीर खिलाने, क्योंकि इन बातों में मनसुख लाल जी क्या होता है, जल्दी रुझान बढ़ता है। टीवी में देख लिया, आजकल देखो प्रत्येक क्रिया माताओं कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती? टीवी में जैसा आ गया समझना, वो टीवी में देखो फटे कपड़े पहन के कोई आ जाए, 4 दिन नहीं लगेंगे, पूरे घाटोल में फटे कपड़े पहनेंगे। ऐसे टीवी में देखा कि श्राद्ध का महीना वो खीर रखने जा रहे, और खीर रखने टीवी में देखा, सो तुम भी रख के आ गए। सुदीप भाई तुम कहाँ घर देखने जा रहे? तो उस खीर रखने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, और खीर रखने से दीपेश भाई पिताजी को शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक पिताजी हैं तब तक उनको अच्छी खीर बना के खिलाओ, तो वह तो कार्यकारी है, जाने के बाद कोई खाने वाला नहीं है, मात्र वह कौवा खाने आएगा। सो कौवा हमारे पिताजी ही हैं कि दूसरे के पिताजी हैं, किसी को पता नहीं। वह कौवा तो पड़ोसी के पिता आकर के खीर खा गए, पड़ोसी के पिता आकर के खीर खा गए, और तुमने अपनी समझ लिया मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई। यह महामूर्ता है, इस मूर्ता को छोड़ो और अमूर्ता में आओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, श्रद्धा की क्षणिक उपादान रूप पर्याय प्राप्त करो, इसी से कल्याण होगा, अन्य कल्याण होने वाला नहीं है। शांतिनाथ भगवान